हेलो बच्चों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब कक्षा 8 गणित अभ्यास 1 जे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि 3 से भाग देना है हमें 11 में, और जो ये भिन्न रूप का जो हमारा ये प्रश्न है इसको हमको दशमलव रूप में लाना है। तो देखिए पहला प्रश्न, अभ्यास 1 जे का पहला प्रश्न 11/3। ठीक है, तो इसको हमको बच्चों करना है दशमलव के रूप में। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके बराबर क्या आना चाहिए है ना, 3 से भाग देंगे 11 में। तो देखिए कितने वाले जाएंगे, तो 3 तरीके 9, 11 में से 9 गए 2। यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे कि दशमलव बढ़ा देंगे और दशमलव लगा के 1 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, और 3 छाक 18, ये आ जाएगा 2। दशमलव लगा हुआ है, 1 जीरो फिर बढ़ जाएगा, तो 3 छाक 18 2। तो यहाँ पे हम बच्चों देख पा रहे हैं कि हमेशा हमारा जो शेषफल है 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा जो आंसर यहाँ पे आएगा दशमलव में 3.66 ऐसे करते हुए संख्या आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 3.666 ऐसे करके। ठीक है, देखिए दूसरा 17/5। तो यहाँ से देखिए 5 से भाग देना है हमको 17 में, तो 5 तिहाई 15, 7 में से 5 गए 2, कट जाएगा। ये दशमलव लगा के बच्चों 0 उतार लेंगे, 5 चौके 20, ये कट गया हमारा है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका दशमलव 3.4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न तीसरा 19/6। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम 6 से भाग देंगे 19 में, तो 6 त्रिक 18 1, ये कट जाएगा। और यहाँ पे बच्चों हम दशमलव बढ़ा के 1 जीरो यहाँ उतार लेंगे, तो 6 एकम 6, ये हो गया हमारा। 10 में से 6 गए 4 आ जाएगा बच्चों। यहाँ दशमलव लगा है, 1 जीरो यहाँ पे हम उतार लेंगे, तो 6 पंचे 30, 6 छः के 36, यहाँ पे हो गया 36। 10 में से 6 गए 4, ये कट जाएगा। पुनः बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, तो ये 40 हो जाएगा। फिर 6 छः के 36, ये हमारा हो गया 4। तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं बार बार हमारा जो शेषफल बच रहा है 4 ही 4 आ रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 1.666 ऐसे करते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे 3.166 ऐसे जो हमारा आंसर आएगा। अब बच्चों देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.16 पे बिंदु भी लगा सकते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं बच्चों, इसको 3.16 पे बार लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यही संख्या बार बार दोहराती हुई आएगी, और इसका मतलब भी जो रेखा है बच्चों इसके ऊपर, इसका मतलब भी यही होगा कि जो हमारा 6 है संख्या, यही बार संख्या दोहराती हुई आएगी। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए चौथा है 3/8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 से भाग देंगे 3 में, तो पहले 0 पर लेकर जाएंगे, ये हमारा इसको हटाएंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 तिरिक 24, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे क्या करेंगे इसको काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव लगाए बच्चों, यहाँ पे 1 जीरो हम उतार लेंगे। तो फिर अब कितने में ले जाएंगे, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 8 सते 56। देखिए 10 में से 6 गए, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये दशमलव लगा है तो 1 जीरो हम उतार लेंगे। अब 8 पंचे 40, जो कि ये पूरा क्या हो रहा है कट जा रहा है। तो देखिए जो इसका दशमलव में मान आएगा 3/8 का कि 0.375, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये हमारे 4 प्रश्न थे इसमें। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सेम इसी तरीके से इसको भी हमको करना है। फ़र्क बस यही है कि यहाँ पे जो माइनस दिया है, तो हमको यहाँ पे आगे जो आंसर आएगा उसमें हम माइनस लिख देंगे बस। तो देखिए पहला देखिए -5/4। तो इसका मतलब ये है कि 4 से हमको बच्चों भाग देना है 5 में, और यहाँ पे चिन्ह यहाँ पे नहीं रखेंगे, चिन्ह यहाँ पे हम लगा देंगे। चलिए 4 का पारा पढ़ेंगे, 5 आ जाए तो 4 एकम 4, 5 में से 4 निकालेंगे बच्चों 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हम दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ा लेंगे, तो 4 दूने ये हमारा 8 हो जाएगा। इसके बाद देखिए जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। अब
दशमलव लगाए बच्चों, यहाँ पे एक जीरो हम और बढ़ा लेंगे। 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें आप, या इतनी बार पढ़ें कि 20 आ जाए। तो 4 पंचे 20। तो देखिए यहाँ पर भी शेषफल शून्य आ गया। तो जो हमारा यहाँ पे मान आएगा दशमलव के रूप में वो आएगा 1.25, जो कि हमने भाग दिया है 4 से 5 में। और बच्चों यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे और यही हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। देखिए दूसरा वाला, इसमें हम नंबरिंग बच्चों डाल दे रहे हैं दूसरा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए -15/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 15, 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा ये। और 5 में से 4 गए 1, ये कट जाएगा बच्चों। यहाँ पे दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे। अब 2 पंचे 10, ये बच्चों कट गया हमारा। तो जो हमारा जो मान आएगा 7.5 यहाँ पे आया है और यहाँ पे माइनस लगाया तो ये माइनस लगा देंगे। आगे देखिए तीसरा वाला 16/5, जो हमारा तीसरा आया है 16/5 माइनस के। देखिए इसका क्या आंसर निकल के आएगा, तो हम भाग देंगे 5 से 16 में। तो 5 तिहाई 15, यहाँ पे 6 में से 5 गए 1 में ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। दशमलव लगा के 0 उठाएंगे तो 5 दूने 10, ये भी कट जाएगा। जो हमारा बच्चों मान आएगा वो कितना आया है, 3.2, और यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे। देखिए अगला वाला चौथा है -5/9। देखिए -5/9, तो हमको क्या करना है, इसमें 9 से भाग देना है, किसमें, 5 में। तो ये 9 बड़ा है बच्चों, 5 छोटा है। तो यहाँ पे पहले हम 0 बार लेकर जाएंगे, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ा के एक 0 यहाँ पे बगल में लगा लेंगे। तो अब देखिए 9 पचे 45, तो 5 बार लेकर जाएँ हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा 9 पचे 45, 10 में से 5 गए 5 और ये कट जाएगा। पुनः यहाँ पे हम 0 उतार लेंगे तो 9 पचे 45, है ना। देखिए 5, पुनः यहाँ पे हम दशमलव लगा है बच्चों, 0 उतार लेंगे। अब देखेंगे कितना आएगा ये, तो ये अब भी देखेंगे तो 9 पचे 45, शेषफल हमारा क्या आ रहा है, तो बार बार शेषफल हमारा 5 आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पर हम ऐसा लिख देंगे, जो इसका मान आया है 0.555 ऐसे डैश डैश करके लिख देंगे। ठीक है बच्चों, या फिर हमने अभी इसके पहले वाले प्रश्नों में ऐसे लिखा था, या हम इसको ऐसे लिख देंगे 0.5 ऐसे पॉइंट लगा देंगे, है ना, और ऐसे करके। तो ये पहली संख्या और आखिरी संख्या हमें लगता है बच्चों, तो पहली और आखिरी हमारा 5 ही 5 है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलवों में निरूपित किया जा सकता है। तो इसमें हमको अब ये चेक करना है, पहले तो भाग देना है, भाग देकर हमको ये दिखाना है इसमें कि ये शांत निरूपित हो सकता है कि नहीं, या ये शांत दशमलव है कि नहीं, या ये शांत भिन्न है कि नहीं। ठीक है, देखिए तीसरा का पहला 1/4। तो देखिए बच्चों इसमें कह रहा था क्वेश्चन कि कौन कौन सी संख्या इसमें जो है दशमलव शांत निरूपित है ना। तो अब इसमें हम लोग पहले ये देखेंगे कि शांत जो हमारा है कैसे पहचानेंगे शांत दशमलव। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेंगे बच्चों, इसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो देखिए शांत दशमलव के बारे में, ठीक है। तो शांत दशमलव हम उन संख्याओं को कहेंगे बच्चों कि जिनके हर जो परिमेय संख्या हो, जैसे अगर हम लिख लेंगे यहाँ पे कि शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्याओं, या ऐसे, हाँ ठीक है बच्चों, लिखेंगे आगे व्यक्त होने वाली परिमेय संख्याओं के जो हर होंगे बच्चों, या हम लिखेंगे यहाँ पे हरों के अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए बच्चों, केवल 2 या 5 या दोनों होने चाहिए, 2 या 5 या दोनों। ठीक है, इस कंडीशन में जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, शांत होगा। तो अब देखिए
एग्जाम्पल यहाँ पे एक समझ लेंगे, एक दो एग्जाम्पल। जैसे देखिए, अगर हमारे पास है 1/2 तो इसको जब बच्चों हम भाग देंगे 0.5 जो कि कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा शांत दशमलव। जो या हम ऐसे करेंगे या ऐसे कर सकते हैं बच्चों कि अगर हम 2 से 1 में भाग दें तो जो हमारा शेषफल बचे वो शून्य आ जाए। अगर शून्य आ गया तो हम शांत कहेंगे, शून्य नहीं आ रहा है और वही संख्या बार बार दोहराती हुई चली जा रही है या अलग भी संख्या बच्चों दोहराती हुई चली जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे, है ना। जैसे देखिए, अगर हम 1/3 लिखेंगे तो इसको जब हम भाग देंगे बच्चों तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 0.333। अब देखिए यहाँ पे इसको हम देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा शेषफल होगा तो ये शून्य आ ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कौन सा, भिन्न अशांत या अशांत दशमलव इसको हम कहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा अशांत और ये हमारा क्या हो जाएगा शांत। यहाँ पे बच्चों पहचानने वाली बात ये है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास कोई भी परिमेय संख्या है, अगर हर के पास 2 या 5 या 2 गुणित 5, अगर इस तरीके से अगर यहाँ पे है संख्या तो इसको हम शांत कहेंगे बच्चों, क्योंकि इसका हम जब हम भाग देंगे तो शांत ही आएगा। अगर इसके अलावा कोई अन्य संख्या भी इसमें अगर आ गई, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 नहीं आ गया, हर में 2 गुणित 5 गुणित 3 या 7 कुछ भी संख्या आ गया इन दोनों के अलावा, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, प्रसार दशमलव अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रश्न को, यहाँ पे है 1/4। देखिए 1/4, तो इसका मतलब ये है 4 से बच्चों हम भाग देंगे 1 में, तो 4 बड़ा है 1 छोटा है, पहले 0 वाले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लगा देंगे, तो ये कितना बन गया 10। अब लेकर चलेंगे तो 4 दूने 8, ठीक है। अब 10 में से 8 गए 2, दशमलव लगा है 0 यहाँ पे उतार लेंगे और 4 पंचे 20। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो हमारा शेष बच रहा है, देखिए शेषफल कितना आ रहा है, बिल्कुल शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा ये दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, शांत दशमलव होगा, कैसा होगा, शांत, 0.25। और कैसा प्रसार है बच्चों ये, तो देखिए यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा है 11/8। तो यहाँ पे हम इसको भाग देकर चेक करेंगे कि दशमलव प्रसार कैसा है। भाग दीजिए, देखिए 8 एकम 8, 11 में से 8 जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, दशमलव लगा के 0 और 8 तिरिक 24, 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों, और यहाँ पे दशमलव लगाए 0 उतार लेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो गया ये। और यहाँ पर भी जब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 4, ये यहाँ से कट जाएगा और दशमलव लगाया बच्चों, एक 0 यहाँ पे उतर जाएगा। अब क्या कितनी वाले चलेंगे, तो 8 पंचे 40, तो देखिए शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। तो ये कैसा दशमलव प्रसार कहलाएगा बच्चों, शांत कहलाएगा। तो 1.375। तो जो ये हमारा ये 11/8 है बच्चों, ये भी क्या है, शांत ही है, ठीक है, शांत दशमलव। तीसरा देखिए दिया है -27/4, क्या दिया है, -27/4। तो इसको भी हम ऐसे हल कर लेंगे, 4 से भाग देंगे 27 में, माइनस इसको बच्चों अभी रहने देंगे। तो देखिए 4 चौक 24, 7 में से 4 गए 3, दशमलव है ना, लगा के 0 उतारेंगे बच्चों, तो 4 सत्ते 28, 10 में से 8 गए बच्चों 2 आ जाएगा, दशमलव लगा 0 उतार लेंगे, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर भी देखिए कितना आ गया, शेषफल शून्य आ गया। तो ये कैसा है, प्रसार शांत है। तो ये लिखेंगे इसको हम 6.7 पर, और ये माइनस लगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। और कैसा प्रसार है बच्चों, ये भी कैसा है, शांत है, ठीक है। आगे देखिए 33/10 माइनस के 33/10। तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल ऐसा कर लेंगे कि 10 से भाग देंगे 33 में, 10 तिहाई 30, ये कट जाएगा, 3 आ गया, दशमलव उतार के बच्चों 3 यहाँ इसके आगे 0 उतार लेंगे, तो 10 तिहाई 30, शेषफल से 0 आ गया। तो यहाँ पर भी जो इसका मान आएगा 3.3 और ये हो जाएगा माइनस। कैसा प्रसार है बच्चों, तो ये भी क्या है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। आगे देखिए 2/7। तो
2/7। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस 7 से भाग देना है हमको 2 में, 2 छोटा है, 0 वाले लेकर चलेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, घटाएंगे तो अब यहाँ दशमलव लगा के 0, तो 7 चौक 28 ज़्यादा हो गया, 7 त्रिक 21, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पे क्या करेंगे 14 आ जाएगा बच्चों। अब 10 में से 4 गए 6, ये कट जाएगा, दशमलव लगा है 0, 7 8 56, 7 8 56। यहाँ पर 10 में से 6 गए 4, ये कट गया, दशमलव लगा है 0 उतर जाएगा, 7 5 35। तो देखिए ये हमारा कितना आ गया 35, ये 5 आ जाएगा, ये कट जाएगा, दशमलव लगा है 0 उतार लेंगे। अब आगे देखिए तो 7 7 49, 1 है ना, पुनः 0 उतारेंगे तो 7 1 कम 7, 3 आ जाएगा, 0 उतार लेंगे। अब 7 चौके 28, कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए बच्चों हमने शुरू किया था कितने से 2, हमने 7 से भाग दिया था 2 में, और लास्ट में यहाँ पर भी क्या आ गया 2 आ गया। इसका मतलब ये है पुनः अब यही चीज़ अब दोहराई जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, दशमलव लगा है, तो 7 चौके 28 ज़्यादा हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। यहाँ पे कितना करना है हमको 2 बार ले जाना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए ऐसे, यहाँ 20 है तो ऐसे देखिए 20 है तो 14 ले जाएंगे, फिर इसको जब हम घटाएंगे 6 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 6 आ गया है, फिर 0 ले जाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लिख कर। तो बच्चों अब यहाँ पे हम ये देखेंगे जो हमारा ये भागफल आ रहा है दशमलव में, देखिए 0.285714 और पुनः फिर ये क्या कर रहा है यहाँ पे कि 4 के बाद फिर ये 2 8 2 8 ऐसे ये अपनाते हुए चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोहराते हुए संख्या यहाँ पे चली जाएगी। तो ये कैसा प्रसार है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ध्यान से समझिए कि जब हमने 7 से 2 में भाग दिया तो शेषफल शून्य आया क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 0.285714। इसका मतलब ये है कि ये संख्या एक बार लिख के और यहाँ पे हम बार लगा देंगे चिन्ह। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यही संख्या जब हम इसमें भाग देंगे तो बार बार यही संख्या दोहराती हुई चली आएगी, और जब हम भाग देंगे तो इसका भागफल तो ये आएगा, लेकिन जो बच्चों शेषफल है वो शून्य नहीं आ पाएगा। तो इसलिए कैसा हो जाएगा, इसमें प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए 6/15। अब यहाँ से हम भाग देंगे तो 15 6 0 बार, ये 6 हो जाएगा, 0.0, तो 15 चौके 60, ये कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। ठीक है, शेषफल यहाँ पे, तो जो हमारा यहाँ पे दशमलव प्रसार आएगा 0.4 कैसा है, शांत है। तो आप देखिए कौन कौन सी संख्या का शांत प्रसार आया। तो शुरू से पहले देखेंगे कि यहाँ पे 1/4 का आया था, देखिए 1/4, तो जो हमारा आंसर आएगा 1/4। 11/8 भी आया था, देखिए 11/8 भी है, तो यहाँ पर भी 11/8 हो जाएगा। तीसरा 27/4, तो यहाँ पे -27/4। चौथा 33/10, इसका भी आंसर शांति ही आया था बच्चों। और जो हमारा पाँचवा है ये हमारा कितना आया है, अशांत आया है। तो इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि शांत दशमलव में निरूपित किया सकता है कौन कौन सी संख्याओं को, तो हमको शांत ही केवल लिखना था। तो जो हमारे ये 4 हैं भिन्न, ये कैसे हैं, शांत हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलो तो यह शांत होगा अथवा अशांत होगा। तो देखिए, तो ये हमारा प्रश्न है, और इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 3 5 का लसा लेंगे। जब इसका हम बच्चों लसा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30। देख लेंगे, देखिए 1 3 5, फिर 3 से कटेगा, 1 1 5, फिर बच्चों ये 5 से कट जाएगा, 1 1 1, जो इसका लस आएगा 2 3 6 5 30 आ गया। अब हमको क्या करना है कि पूरे के बटा के 30 हर में लिख देना है, और एक ऊपर लिख देंगे बच्चों, इंटू 2 से काटेंगे, ये 15 बार में कटेगा, प्लस 1 है यहाँ पे लिख देंगे, इंटू 3 से काटेंगे 30 को 10 बार में काटेगा ये, प्लस 1 इंटू 5 से काटेंगे 30 को 6 बार में काटेगा। चलिए इसको हल करेंगे तो 15 1 का 15 प्लस 10 1 कम 10 प्लस 6 1 कम 10, 6
बटा के 30, 15 10 25 6 31 बटा के 30। जो हमारा यहाँ पे आंसर आया है 31 बटा के 30 आया है। अब ये कह क्या रहा है कि 31 बटा के 30 जो आया है योगफल, यह दशमलव संख्या में बदले तो शांत होगा कि शांत। इसका कहने का मतलब ये है कि हम जब 30 से भाग देंगे 31 में तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा शांत होगा कि अशांत। तो देखिए 30 एक कम 30 कट गया 1.0। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 0 बार पुनः ले जाएंगे तो 0, क्योंकि यहाँ 10 छोटा अब भी है तो ये हो गया हमारा 10, दशमलव लगा है 0, 30 तिहाई 90, 0 10, दशमलव लगा है बच्चों, यहाँ पे 0 उतार लेंगे, 30 तिहाई 90। देख रहे हैं आप, बार बार क्या रहा है शेषफल 10 ही बच रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे मान आएगा ये दोहराते हुए 0.333333 ऐसे बार बार चला आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे क्या कि 1.033 डैश डैश डैश, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.03 पे पार लगा देंगे। ठीक है बच्चों। और ये कैसा है, ये शांत है क्या शांत? तो हमको पता है शांत में शेषफल शून्य होता है और शांत में शेषफल कुछ न कुछ जरूर आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न 5वां कर रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है इसमें जो परिमेय संख्या दिया हुआ है कौन कौन सा शांत दशमलव नहीं है और कौन कौन सा शांत दशमलव तो है। भाई शांत है या नहीं है, तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता, मतलब कौन कौन सी ऐसी संख्याएँ हैं जो शांत नहीं है। देखिए बच्चों 24 बटा के 7, तो यहाँ से हमको क्या करना है कि 7 से भाग देना है 24 में, तो 7 तिरिक 21, ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 7 चौक 28 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, दशमलव लगा है 0, 7 दूनी 14, ये 6 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे 0 है बच्चों, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। और 7 8 56, कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। आगे देखिए पुनः हम इसको जब हम भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ गया 0, फिर 7 पचे 35, 7 पचे 35, देखिए ये 5 है ना, 5 आ गया। इसका मतलब जो हमारा शेषफल क्या आ गया 5। अब पुनः अगर हम बच्चों भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे ऐसे, 7 सते 49, 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर बच्चों यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और एक बार ले जाएंगे, 7 एक कम 7, 3 आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 3 ये दोबारा रिपीट हो गया संख्या। इसका मतलब ये है कि इतनी संख्याओं के बाद में पुनः यही संख्या से इतनी बार से कटेगा ये। तो इसका मतलब ये हो गया जो आंसर आया इसका 3.428571। और इस पर क्या करेंगे बच्चों, ये ऐसे लगा देंगे। अब यही संख्या बार बार दोहराती हुई चली आ रही है ना। तो या तो हम ऐसे लिखेंगे या तो हम ऐसे लिख देंगे कि 3.428571 पे बच्चों बार लगा देंगे, ये सबसे सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा क्या था कि किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपित नहीं हो सकता है। तो ये जो हमारा संख्या है शांत दशमलव में निरूपित नहीं हो सकता है। पहला तो नहीं है, पहला नहीं है, ये हमारा शांत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप चाहें तो बिना भाग किए हुए भी पहचान सकते हैं कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। चलिए देखते हैं वो कैसे करेंगे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले 5 बटा के 6 है ना, ध्यान से देखिए 5 बटा के 6 है। अब इसको हम बिना भाग किए हुए कैसे बता सकते हैं शांत है कि अशांत है। तो देखिए जो इसका हर है, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था शांत दशमलव के बारे में, हर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या ये दोनों का गुणन होना चाहिए, जैसे 2 × 5 ये होना चाहिए। या बच्चों अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख देंगे 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ऐसी संख्या है तो ये शांत होगा, अगर नहीं है तो बिल्कुल ये अशांत होगा। जैसे देखिए यहाँ पे खंड अगर करेंगे तो 5 बटा के 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। अब ध्यान से देखिए 2 तो आया है, क्या यहाँ पे 5 है या 5 नहीं भी है तो क्या 2 और 5 ये जो 0 है इसके अलावा कोई और संख्या भी है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये 3 जो हमारा है ये कोई अलग संख्या है इन दोनों में से। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने चेक कर लिया शांत एक अशांत, तो पहले तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा आएगा जो आंसर अशांत ही आएगा। अब देखिए भाग देकर भी इसको देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम भाग देंगे 6 से काटेंगे 5 को, तो 0 वाले जाएंगे पहले, तो 0 हो गया, ये 5 हो जाएगा बच्चों। दशमलव बढ़ा के 0, 6 8 48, 10 इसको उधार देगा, 10 में से 8 गए 2, ये कट जाएगा। दशमलव लगाए 0 बढ़ाएंगे, 6 त्रिक 18, 10 में से 8 गए 2, ये कट जाएगा। फिर बच्चों 2 आ गया, दशमलव लगाए 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो 6 त्रिक 18, फिर 2 आ गया। अब देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 आया। इसका मतलब जो 2 हमारा शेषफल है अब लगातार बिल्कुल आता रहेगा, जो हमारा शेष है वो बिल्कुल 2 ही आता रहेगा। तो इसका मतलब ये कैसा प्रसार है, शांत है क्या शांत। तो यहाँ से हमको पता चल गया, देखिए हम लोगों ने पहले लिख चुका है यहाँ पे कि हमारा कैसा प्रसार है, अशांत, और यहाँ पर हमने भाग देकर भी देख लिया कि कैसा आ रहा है, अशांत आ रहा है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.833 है ना, ऐसे, या 0.83 पे बार लगा देंगे और यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसा प्रसार है, अशांत। अगला देखिए प्रश्न, देखिए इसमें तीसरा है 7/15। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि 15 से भाग देंगे 7 में, तो 0 बार पहले ले जाएंगे, ये हमारा 7 हो जाएगा। 0.0, 15 चौका 60, इसको घटाएंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा। दशमलव लगा है 0, 15 छक्का 90, घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 0 1 10, फिर दशमलव लगा 0, 15 छक्का 90। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए जो शेष हमारा आएगा वो बार बार 10 ही आएगा, और जो हमारा ये भागफल आएगा 4.66, ऐसी संख्या है 6 जो है हमारा यहाँ पे बार बार दोहराते हुए आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.466 ऐसे डैश करके, या ऐसे भी लिख सकते हैं 0.46 पे, केवल 6 पे बार रहेगा। ठीक है, अब ये कैसा है प्रसार, अशांत है। कैसा है, अशांत है। चलिए चौथा देखिए, 3/7 दिया है, 3/7, तो भाग दीजिए। 7 से भाग देना है हमको 3 में, 0 वाले जाएंगे पहले, तो 3.0, 7 चौके 28। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, कट जाएगा, 0, 7 दूनी 14, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6, ये कट गया, 0 उतार लेंगे यहाँ पे। अब 7 8 56, क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 0। अब 7 5 35 है ना, देखिए 7 5 35, तो ये हो गया हमारा 5। फिर दशमलव यहाँ पे लगाएंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे थोड़ा संख्या है बार बार यहाँ पे, ये ऐसे, ये इसका भाग है, यहाँ पे ऐसे कर देंगे ताकि अच्छे समझ में आए। अब इसके पास क्या जाएगा, इसके बाद क्या जाएगा, 5 के बाद देखिए 0 उतारेंगे यहाँ पे, तो 7 7 49, 7 बार लेकर चलेंगे, 49, 1 आ गया, 0 उतारेंगे, फिर 7 1 7, फिर बच्चों क्या आ गया, 3 आ गया। अब ध्यान से देखिए, हमने 3 से स्टार्ट किया था, लास्ट में 3 आ गया। इसका मतलब फिर से अगर हम भाग देते रहेंगे तो यही क्रिया सेम टू सेम ऐसे ही बार बार आती रहेगी। तो हम इसके मतलब क्या करें कि इसके स्थान पे 0.42857 है ना, 1 लिख के ऐसे बार लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसा प्रसार है, तो हमको पता चल गया कैसा है, अशांत है। अच्छा, अगर हम भाग ना दे बच्चों और ऐसे हमको पहचाना हो तो कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हर में क्या है, 2 है नहीं, 5 है नहीं, 2 × 5 या 10 है नहीं, तो इसका मतलब ये कैसा आ जाएगा, अशांत आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए अगला प्रश्न, 3/7, देखिए सॉरी 3/7 तो हो गया बच्चों, यहाँ पे ये है 5 सही 3/4, 5 सही 3/4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पंचे 20, 3 23/4, तो भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे 23 में, 4 पंचे 20, 3 ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, दशमलव लगा के बच्चों 0, तो 4 7 28, 2 हो गया, 0 बढ़ा लेंगे तो 4 पंचे 20, ये कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे क्या कि 5.75, इसका आंसर क्या आ गया, 5.75। जो कैसा प्रसार है, शांत है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता, मतलब कौन कौन सी संख्या अशांत है, हमको ये दिखाना है। तो देखिए इसको हम क्रम बाय क्रम लिख लेंगे, जैसे
देखिए पहला कैसा है, शांत नहीं है, तो 24 बटा के साथ जो आंसर आएगा हमारा बच्चों 24 बटा के साथ। दूसरा देखिए यहाँ पे अशांत ये भी आया था 5 बटा के 6, देखिए ये 5 बटा के 6 जो है ये भी क्या है, अशांत है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 5 बटा के 6। आगे 7 बटा के 15 भी क्या आया है, अशांत आया है, तो यहाँ पर भी 7 बटा के 15 लिख देंगे। आगे देखिए 3 बटा के 7 है जो, ये भी हमारा क्या है, अशांत आया है, और ये जो लास्ट वाला है बच्चों शांत आ गया, तो जो हमारा आंसर आएगा यही आएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही का चिन्ह और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। तो बिल्कुल देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल हम बहुविकल्पी तरीके से करेंगे, है ना। हल 6 का पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें बच्चों ABCD करके दिया है, आप ऐसा भी ले सकते हैं, ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, जो आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए ABCD। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो हमने क्या पढ़ा था शांत दशमलव के बारे में, देखिए इसको बिना हल किए भी हम लिख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है 1/25, और हमने शांत दशमलव में क्या पढ़ा था कि जो हमारा हर होना चाहिए, तो 5 × 25, इसको हम ऐसे भी लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 बार बार अगर आए तब पर भी शांत होगा, एक बार भी 5 आए तब पर भी शांत होगा, तो ये कैसा होगा दशमलव प्रसार, बिल्कुल शांत होगा। यहाँ से बिना भाग किए हुए बच्चों हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर आपको भाग देना है तो भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। देखिए 25, 1, 0 वाले जाएंगे, 0, 1, दशमलव 0, अब तो बच्चों और छोटा है भी, तो 0 वाले जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे फिर, तो 25 चौका 100, यहाँ पे देखिए शेषफल कितना आया, 0 आ गया। तो कैसा प्रसार है इसका, ये शांत है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। तो पहला क्वेश्चन सत्य है, शांत में किया जा सकता है। दूसरा देखिए 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है, तो आप इसको भाग दीजिए या आप ऐसे बता दीजिए 1/9 है, देखिए हर क्या है, 2 है क्या, नहीं, 5 है क्या, नहीं, या 2 कई बार आया है नहीं, 5 कई बार आया है नहीं, 0 है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अशांत है। तो यहाँ पर हम तुरंत टिक कर लेंगे, एक शांत दशमलव में किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं बच्चों, ये हमारा आएगा अशांत। अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पे हम भाग देकर भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए जब इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, देखिए अगर हम भाग भी देंगे 1/9 का, तो 9, 1, 0, 0, 1, दशमलव 0, 9 1 कम 9, है ना, 1 दशमलव लगा है, 0, 9 1 कम 1, इसका मतलब क्या आएगा, इसका मान 0.111 ऐसे करते हुए बार बार चला जाएगा। अब बताइए शांत है क्या शांत, तो हमने पढ़ा था शांत में शेषफल बच्चों 0 आता है, और यहाँ पे देखिए शेषफल बिल्कुल 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये अशांत है। इन्होंने कहा कि 1/9 का जो निरूपण है एक शांत दशमलव में किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ये अशांत है। तीसरा क्वेश्चन देखिए 0.6 और 0.60000 में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है बच्चों, इसमें कोई अंतर नहीं है, जो वैल्यू इसका है वही सेम वैल्यू इसका भी है। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये भी क्या है, सत्य है। इन्होंने कहा कोई अंतर नहीं, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। चौथा देखिए 3 बटा के साथ अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है।